हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपको बता दें, अभी हमने भारतीय इतिहास के सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने इसमें यह जाना था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती थी, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट जो होता था हमारा धर्म ग्रंथ, मतलब कि जो हमें प्राचीन चीज़ों की जानकारी मिलती थी वो धर्म ग्रंथों से मिलती थी। दूसरी चीज़ जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते थे, दूसरी हमारी जानकारी वहाँ से मिलती थी। साथ ही साथ मैंने आपको तीसरा भी बताया था इसमें विदेशियों का विवरण, यानी जो विदेशी भारत घूमने आते थे वो अपनी कुछ पुस्तकें लिखते थे और उसके थ्रू हमें जो भारत के बारे में जानकारी मिलती थी उसी को हम विदेशियों का विवरण कहते हैं। साथ ही साथ जो चौथा स्रोत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत भी है, ये है हमारा पुरातत्व संबंधी स्रोत। पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीज़ों की हमें जो हमें बिल्डिंग्स मिली हैं या पुरानी चीज़ें जो मिली हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये 4 मेन स्रोत हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ की। सबसे पहले हम इसमें वेद या वेदास के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो भी है वो हमारा है वेद। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सर्वप्रथम सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा कहलाएगा तो वो हमारा कहलाएंगे वेद। ठीक है। साथ ही साथ संकलन करता है इसके, यानी ये जो वेद हैं इनको एक जगह संकलन किसने करके रखा तो नाम आता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। तो आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं क्लियर हो जाते हैं इससे कि आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है तो उसमें आप बताएंगे वेद के बारे में। साथ ही साथ वेदों के संकलन करता मतलब वेदों को एक साथ इकट्ठा करने वाले कौन है तो वो हमारा नाम आ जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, लेकिन टोटल वेद कितने होते हैं तो टोटल वेद होते हैं 4, जिसमें से फर्स्ट दे रखा है ऋग्वेद, दूसरा दे रखा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अर्थवेद। अब हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। अब देखो, इसमें हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले याद रखना, ऋग्वेद में इसका अर्थ ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, मतलब जो ऋचाएं हैं जो हमारी इसके अंदर दे रखी हैं, एक तरीके ऋचाओं को आप श्लोक की तरह समझो, उनका क्रमबद्ध जो ज्ञान है उसके संग्रह को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद के अंदर टोटल कितने मंडल हैं तो इसके अंदर 10 मंडल हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सूक्त मतलब श्लोक कितने हैं तो 10,028 इसके अंदर सूक्तिज हैं। साथ ही साथ इसमें ऋचाएं कितनी हैं तो 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। आप इसमें कॉमन चीज़ याद रखिए 10 10 10 मतलब कि 10 मंडल, साथ में ऐड कर दो 10 और 28 ऐड कर दोगे तो ये हमारी सूक्त हो जाएंगी। और साथ ही साथ 2 का आप 2 प्लस करो 4 और 8 को आप 6 + 2 करके लिख दो तो इससे आपकी ऋचाएं याद हो जाएंगी। आपको याद करना है पहली चीज़ तो कि ऋचाओं में जो भी हैं मंडल हैं और जो सूक्तिज हैं उसमें आपको 10 10 10 याद रखना है। साथ यहाँ पे आप 28 एक्स्ट्रा याद रखेंगे। आप याद रखोगे फिर आपको ऋचाएं इसके अकॉर्डिंग याद हो जाएंगी, क्योंकि 2 में आप 2 प्लस करोगे तो आपका 4 हो जाएगा और 8 को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो 6 + 2 = 8 होता है। तो इस तरह आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हो। तो इसमें टोटल बात हुई कि इसमें 10 मंडल हो गए, 28 सूक्तिज हो गई और 10,462 ऋचाएं हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी ऋचाएं किसके लिए हैं। तो सबसे पहले आप याद रखो कि पूछा जाता है कि जैसे ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाएं किस देवता के लिए लिखी गई, तो आप याद रखिएगा ये जो लिखी गई हैं ये इंद्र के लिए, और कितनी लिखी गई 250 जो हैं ऋचाएं हैं इंद्र को समर्पित। अगर सपोज करो बाकी देवताओं के नाम आ जाए लेकिन इंद्र का नाम ना आए तो दूसरे नंबर पे सबसे नाम आएगा अग्नि का।
क्योंकि इनके लिए 200 ऋचाएं इस ऋग्वेद में दे रखी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं, ये जो ऋचाएं हैं इनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है होत्रु। जो ऋचाओं को पढ़ेगा ऋग्वेद की, उनको कहेंगे हम होत्रु। ठीक है। अब साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इसमें जानकारी क्या मिलती है। तो इसमें मिलती है आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं आर्य हमारे देश में आए थे, ठीक है, तो उनकी जो राजनीतिक प्रणाली थी और उनका जो इतिहास रहा, उसकी जानकारी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से मिलती है, तो आप बोलोगे ऋग्वेद से मिलती है। अब यहाँ पे इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो विश्वामित्र हैं उनके द्वारा एक मंडल लिखा गया, तीसरा मंडल। याद रखिए हमने अभी बताया था टोटल मंडल 10 हैं, लेकिन आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया, तो आप आंसर देंगे विश्वामित्र द्वारा तीसरा मंडल लिखा गया था। और ये जो तीसरा मंडल है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और साथ ही साथ जो गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र ने, इसके रचयिता हैं विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र लिखा था, और ये गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में दे रखा है। तो आपको यहाँ पे 2-3 बात जो नोटिस करने वाली है और नोट करने वाली हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को, और सूर्य देवता को समर्पित ही एक मंत्र है जिसे हम कहते हैं गायत्री मंत्र, और वो भी हमारे तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। अब हम यहाँ पे सारे मंडलों की बात नहीं करेंगे, इस तरह तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मंडल है वो सब देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके मंडल की बात करी? तीसरे मंडल की। अब बात करते हैं हम 10 मंडल में से 9वें मंडल की। यहाँ पर देवता सोम का उल्लेख दे रखा है। सोम देवता हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाए कि किस मंडल में दे रखा है, तो 9वें मंडल में दे रखा है। साथ ही साथ जो यहाँ 10 में से 8वां मंडल है, वहाँ पे हस्तलिखित ऋचाएं हैं। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को हम हस्तलिखित ऋचाएं कहते हैं, और जिनको एक वर्ण नाम दिया गया है खिल। अब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं खिल क्या है, तो खिल आपको याद रखनी है, ये एक हस्तलिखित ऋचाएं हैं जो कि आपके 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में दे रखी है। ओके। अब यहाँ पे जो इसका ऋग्वेद का 10वां मंडल है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है हमारा चातुश्रेय समाज की कल्पना के बारे में बात करता है। ये देख लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे 10वें मंडल में एक सूक्त दे रखा है जिसको हम बात करते हैं पुरुष सूक्त। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है, तो कहिएगा 10 मंडल में। ये 4 वर्ड सिस्टम के बारे में बात करता है। 4 वर्ड सिस्टम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले इन्हें जो आर्य आए थे, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऋग्वेद है वो किसके बारे में जानकारी देता है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली में। तो फिर यहाँ पे 4 वर्ड सिस्टम देने वाले इंडिया में या भारत में कौन थे, तो वो हमारे कौन थे, आर्य ही थे। तो आर्यों के बारे में जब ये मंडल ऋग्वेद जानकारी देता है, तो ये जो 10वां मंडल है वो भी इस 4 वर्ड सिस्टम के बारे में बताता है। तो इसके अंदर 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त है, उसका नाम है पुरुष सूक्त, और जो कि क्या बताता है, 4 वर्ड सिस्टम पुरुषों के अंदर। सबसे पहले बताता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन, जो भगवान के मुख से निकला उसे कहा गया ब्राह्मण, जैसा आर्यों के द्वारा बोला गया था। ठीक है। क्षत्रिय, जो भगवान के भुजाओं से निकला उन्हें क्या कहा जाता था, क्षत्रिय। और जो जांग से निकला या उसे हमने बोल दिया वैश्य। ठीक है। जबकि जो भगवान के चरड़े और चरड़ों या फिर तलवों से निकला उसको बोला जाता था क्षुद्र। तो ये 4 वर्ड सिस्टम दे रखे थे इस 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त में। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखने की है कि इनके कार्य और इनके कर्तव्यों का वर्णन यहाँ नहीं दे रखा। इनके बारे में समाज की कल्पना दे रखी है, इनके बारे में बता रखा है। लेकिन क्वेश्चन अगर कभी घुमा के पूछ लिया जाए कि जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है, जहाँ इनके मतलब कार्यों का बारे में विस्तार से बताया गया है, तो वो यहाँ नहीं बताया गया है, वो बताया गया है धर्म सूत्र में। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो ऋचाएं हैं वो किस भगवान को समर्पित हैं, इंद्र को। इनके लिए 250 ऋचाएं दे रखी हैं, और उसके बाद
किसके लिए सर्वाधिक है, वो है हमारे अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं। अब आपको एक बात और बता दूं इसमें कि जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद आता है, और इस ऋग्वेद के बाद आप याद रखिएगा हमारा सामवेद नहीं आएगा। इससे पहले जो एक ग्रंथ लिखा गया था वो था हमारा शतपथ ब्राह्मण। इसको हम शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देन उसके बाद आएगा हमारा सामवेद। हालांकि पहले हम कंप्लीट करेंगे अपने वेद, उसके बाद ही सारे शतपथ ब्राह्मण और ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा सामवेद होगा। और इस वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी ली। आपको याद रखना है, यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँ तो आपको इस तरह याद रखना है। ऋग्वेद जो किसकी जानकारी देता है, आर्यों के समाज, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके समाज के बारे में जानकारी देता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ऋचाओं का एक क्रमबद्ध संग्रह है। इसके जो संकलन करता थे या इसको पढ़ने वाला जो था उसको हम क्या कहते थे, होत्रु कहते थे। साथ ही साथ अगर इसमें मंडल की बात करूं तो मैंने आपको 10 बताए थे। साथ ही साथ जो हमारी सूक्तिज हैं वो 10,028 हैं, और जो हमारी ऋचाएं हैं वो हमारी 10,462 हैं। मैंने आपको बताया इसको आधा करके लिख दो, इसका +2 कर दो तो 462 हो जाएंगी। ठीक है, इस जो 10 मंडल में है इसमें मैंने आपको कुछ प्रमुख बातें बताई। जो तीसरा मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, हमारे विश्वामित्र द्वारा। ठीक है, और इसी में आपको गायत्री मंत्र भी मिलेगा। वहीं 8वें की बात करूं, 8वां मंडल एक हस्तलिखित ऋचाएं लिखी गई हैं यहाँ पे, और उन हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, खिल्प को बोल देते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने आपको 9वें मंडल के बारे में भी बताया कि ये 9वां मंडल जो है हमारा सोम देवता को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सूक्ति मिलेगी आपको, पुरुष सूक्त। और इसी में इस पुरुष सूक्त के अंदर आपको 4 वर्ड सिस्टम के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड सिस्टम का वर्णन है, लेकिन इनके कर्तव्यों के बारे में हमें कहाँ बताया गया है, धर्मसूत्र में। और इस तरह हमारा ऋग्वेद 4 वेदों में से एक वेद कंप्लीट होता है, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद। और आपको अगर हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।